हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था एक्सरसाइज 1.1 का। आज हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। एनी प्रॉब्लम इन लास्ट 4 क्वेश्चंस? नो, सो लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 5. See here, question number 5 is, without doing any actual division, find which rational number have terminating decimal representation. अब देखो इधर एक वर्ड हमको गिवन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्या वर्ड हमारे पास में है? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं क्या। दूसरा वर्ड क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, एज इट इज है। तो आप देखो, टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि जो कहीं खत्म हो जाता है, जैसे कि 1/2 है। यदि मैं 2 से 1 को डिवाइड करती हूँ, हमेशा ये ध्यान रखो डिनोमिनेटर से ही न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं। तो मैं अगर 1 में डिवाइड करती हूँ 2 का, तो मेरे पास में क्या आएगा? यहाँ मैंने एक 0 लिया और ये हो गया मेरे पास में 10, तो ये हो गया 0.5। तो हमारा इसका डेसिमल क्या बना? 0.5। इसको आगे हम और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे टर्मिनेट डेसिमल। अब जैसे सपोज करो मैंने लिया 3/4, तो यहाँ मुझे क्या करना है? 4 से 3 को डिवाइड करना है। 3 में नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर पॉइंट लेके और यहाँ एक 0 लेते हैं। मेरे पास क्या आएगा फिर? अब 4 7 जा 28, 2 रिमाइंडर एंड 4 5 जा 20। कन्वीनियंसी के लिए हम क्या ले लेते हैं? 0 आगे डेसिमल के ले लेते हैं, 0.75। तो ये हमारा क्या हुआ? डेसिमल खत्म हो गया। अब इसको तुम आगे और करना चाहते हो डिवाइड को, तो ये नहीं होगा। तो ये हो गया एक टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर हो गया? और अब इसी तरह का एक और डिवाइड हम लेते हैं। देखो, जैसे मैंने लिया 2/7। अब मैं 7 से क्या करना है मुझे? 2 को, यहाँ ये नहीं है कि छोटा नंबर से बड़े को करना है या बड़े से छोटे को, हमको हमेशा डिनोमिनेटर से ही डिवाइड करना है। ये चीज ध्यान रखो, डी फॉर डिवाइड, डी फॉर डिनोमिनेटर। अब 7 से अगर मैं 2 को डिवाइड करती हूँ, तो वापस मुझे पॉइंट लगा के 0 लेना है। 7 2 जा 14, 6 रिमाइंडर, 7 8 जा 56, 4 रिमाइंडर, 7 5 जा 35, 5 रिमाइंडर, 7 7 जा 49 एंड सो ऑन। अब तुम देख रहे हो ये डिवाइड चलता जा रहा है, कहीं जाके खत्म नहीं होगा। तो इस तरह के डेसिमल्स क्या कहलाते हैं? ये हमारा किसका एग्जाम्पल हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का। क्लियर हो गए? जो डेसिमल कभी खत्म ही नहीं होता, ये डिवाइड हमेशा चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो इस तरह के डिवाइड क्या कहलाएंगे? इस तरह का डेसिमल कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर हो गया? अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, हमारा क्वेश्चन कह रहा है हमें डेसिमल कौन सा गिवन है? 7/16। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमको गिवन है विदाउट डिवीजन। हमको विदाउट डिवीजन ये बताना है कि वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? देखो, इसके पीछे हमारे पास में एक थ्योरम है, और वो थ्योरम कहता है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसको फैक्टराइज करो। तो मैं डिनोमिनेटर के फैक्टर्स लेती हूँ। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। अगर तुम्हें ऐसे फैक्टर सीधे बनाने नहीं आ रहे हैं, तो तुम 16 के इस तरीके से भी फैक्टर बना सकते हो। तो मेरे पास में क्या आ गया? 16 को मैं लिख सकती हूँ 2 to the power of 4। तो देखो, यदि हम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं और उसमें या तो 2 की पावर हो या केवल 5 की पावर्स आती है, या केवल एक 2 आए या 5 आए, या 2 पावर में हो 5 पावर में हो, तो इसका मतलब है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। अगर उसमें जैसे 2 और 5 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, तो वो उसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बना देता है। क्लियर? वो कैसे? देखो, हम क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे तुमने देखा 7/16, तो 16 किसकी पावर है? 2 की पावर है। तो मैंने अभी कहा था आइदर 2 और 5 और बोथ। 2 भी अकेला हो सकता है फैक्टर्स में, 5 भी हो सकता है फैक्टर्स में, और दोनों भी हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास 2 की पावर 4 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर हो गया? तो ये हमने इसका अगर हम डेसिमल निकालते हैं तो वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। टर्मिनेटिंग
डेसिमल। क्लियर हो गए? तो उसमें डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, या तो 2 की पावर में फैक्टर्स होने चाहिए, या 5 की पावर में हो, या फिर दोनों ही हो सकते हैं 2 और 5, लेकिन उसके अलावा 3, 7 या और कोई नंबर नहीं आना चाहिए। क्लियर? अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। इसमें सेकंड क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, 23/25। जितने मैं बोर्ड पे कर रही हूँ क्वेश्चन, तुम लोग भी अपनी कॉपीज में ट्राई करो। 23/125। अब देखो इसका डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, 125। 125 के फैक्टर्स हम बनाते हैं, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो 5 का क्यूब। अब तुमने इसमें देखा कि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 3 5 आ रहा है, तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो हमने अपने थ्योरम के अकॉर्डिंग, हमारे पास में क्या है, या तो 2 का फैक्टर हो, 5 का फैक्टर हो, ये दोनों के फैक्टर हो, तो ये हमें फॉलो कर रहा है हमारे थ्योरम को। इसका मतलब अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर? तो ऐसे हम पता लगाते हैं डायरेक्ट विदाउट डिवीजन कि वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेरे पास में क्या है, 9/14। अब स्टूडेंट ये थर्ड पार्ट अपन ले रहे हैं, 9/14। हाँ, कोशिश करो इस क्वेश्चन को। देखो 14 के हम फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 × 7। अब ये हमारे थ्योरम को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने कहा था 2 या 5 आना चाहिए, और यहाँ पर आ गया 7, तो इट मेक्स इट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है हमारे पास में 32/45। 32/45। वापस डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाओ फास्ट, तो ये हो जाएगा 45 किसका हो गया, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, तो हमारे पास इसके अंदर आ गए 3 का स्क्वायर × 5। ये भी हमारे थ्योरम को फॉलो नहीं कर रहा, तो इट मेक्स इट नॉन टर्मिनेटिंग। आया? अब अगर तुम इसको डिवाइड करके देखोगे 45 से 32 को रफ कॉपी में, तो यू विल फाइंड कि वो डिवाइड जो है वो चलता ही जाएगा और वो कभी भी खत्म नहीं होता है। वो क्या, वो डेसिमल क्या कहलाता है, हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं इसका। फिफ्थ पार्ट इसका देखो क्या है, 43/50। 43/50 के अंदर हम वापस 50 के फैक्टर्स बनाते हैं, तो 50 के फैक्टर्स क्या होंगे, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 43/5 का स्क्वायर × 2। तो तुमने देखा कि इसके अंदर 5 और 2 ही आ रहा है केवल इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, टर्मिनेटिंग डेसिमल। आए समझ में कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे निकालते हैं? रब कर देती हूँ मैं इसको। हम नेक्स्ट 6 पार्ट पे पहुंचते हैं। 6 पार्ट क्या है हमारे इस क्वेश्चन का, 17/40। 17/40 का मतलब क्या हुआ, वापस फैक्टर बनाओ फास्ट। फास्ट फैक्टर बनाने का तरीका यही है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। अब हम 9th क्लास में हैं, तो हमको डायरेक्ट इस तरह से सोचने का, हमें सोचने की पावर को बिल्ड करना है कि हम डायरेक्ट फैक्टर कैसे बनाते हैं। ये नहीं है कि छोटे बच्चों जैसे वो 40 लिखा और या लाइन खींच के और करना शुरू करा, ये काम नहीं करोगे। अब सोचो उसको डायरेक्ट हमको फैक्टर्स बनाने हैं, तो वापस हमने इसके फैक्टर्स देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब × 5। तो इसमें क्या आ रहा है, 2 की पावर n और 5 भी n, मतलब दोनों हम देख रहे हैं कि 2 और 5 ही आ रहे हैं केवल इसके डिनोमिनेटर में। तो इसका मतलब हो गया कि इसका अगर हम डेसिमल बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर हो गया? अगर मैं 40 से अगर 17 को डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास में कौन सा डेसिमल आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब उसका डेसिमल कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6th 7th पार्ट पे। 7th पार्ट हमारे पास में क्या है, 61/75। इसके भी फैक्टर्स बनाओ, 61, 75 की क्या होंगे, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75। देखो इसको सोचने का तरीका क्या है, 75 के फैक्टर्स क्या होते हैं, हम इजीली उसको अगर डिवाइड करें तो 25 से कर सकते हैं। 25 3 जा 75 होता है, तो 25 के फैक्टर्स क्या हुए, 5 × 5, और 3 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि 3 भी प्राइम नंबर ही है। इस तरह से हम उसको फास्ट सोच सकते हैं।
अब देखो इसको मैं लिखना चाहूंगी तो मेरे पास 5 का तो स्क्वायर है और 3 ठीक है 1 ही है, लेकिन हमारी डेफिनेशन कहती है कि केवल 2 की पावर में होने चाहिए या 5 की पावर में होने चाहिए, या दोनों नंबर हो सकते हैं 2 और 5, लेकिन इसके अलावा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, 123 अपॉन 250। आई थिंक यू कैन डू बाय योर ओन। तो बच्चों इसको ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ऑन द लास्ट पार्ट आई एम लीविंग फॉर यू, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी टुमारो। क्लियर? आज हमने देखा फर्स्ट एक्सरसाइज में कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। चैप्टर 1 की नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं ले रही हूँ, जो कि है एक्सरसाइज 1B। ठीक है, और इस पे मूव करने से पहले मैं तुमसे एक बार फिर वापस रिवीजन चाहूंगी कि रेशनल नंबर क्या होता है। ये तुम्हें मालूम है, रेशनल नंबर्स आर दोज व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। कल मैंने एक्सप्लेन करा था कि जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, और P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। और जिन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स, जिन नंबर्स को हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। समझ में आ रहा है? जैसे √2 है, इसको तुम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। √3 है, √5 है, ये सारे नंबर्स क्या है, इरेशनल नंबर्स होते हैं। डेसिमल के बेसिस पे भी कुछ डिफरेंस होता है, वो हम जब इसकी एक्सरसाइज आएगी उस समय मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी। अभी केवल तुम ये चीज समझ लो कि इनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में कर सकते हैं, लेकिन इन नंबर को हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखो इधर हम ले रहे हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और नॉट। हमको क्या लिखना है कि वो नंबर रेशनल है या नहीं है, ये हमको पता लगाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमको गिवन है 2 + √2 होल स्क्वायर। अब हमको इसको डायरेक्ट, यहाँ पर मैंने देख लिया √2 आ रहा है, मेरे को डायरेक्ट इरेशनल लिख देना है, ऐसा नहीं है। देयर इज सम मेथड। मैथ्स हमेशा ये पूछती है कि व्हाई, हाउ, तो हमको ये पता लगाना कि कैसे मैं कहूंगी कि इसको ये रेशनल है या इरेशनल है। तो देखो स्टूडेंट, इस नंबर को मैं मानती हूँ A और इस नंबर को मैं मानती हूँ B। तो यहाँ पर हमारे पास में जो आइडेंटिटी यूज हो रही है वो है A + B का होल स्क्वायर। एवरीबडी नोज दैट A + B होल स्क्वायर इक्वल टू A² + 2AB + B²। अब मैं इसको बिगनिंग से इस क्वेश्चन को जरा ऊपर सफाई से करती हूँ। ये देखो मेरे पास में क्या आया था, क्वेश्चन था 2 + √2 होल स्क्वायर। मैंने तुम्हें बताया कि इसको मैं A ले रही हूँ, इसको B ले रही हूँ। A + B का होल स्क्वायर सेज दैट A² + 2AB + B²। इसको फीड करो वैल्यूज को। A हमारा क्या है 2, और 2A हमारा है 2, और B है मेरे पास में √2, और यहाँ पर भी है √2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आया, 4 + 4 √2 + 2। इसको और सॉल्व कर सकती हूँ मैं अभी, 6 + 4 √2। कभी भी रेशनल और इरेशनल ऐड नहीं होते हैं, इसलिए ये अनलाइक टर्म्स है, इसको हम ऐड नहीं करेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ तुमने देखा कि ये नंबर तो रेशनल है और ये नंबर क्या है, ये इरेशनल नंबर है। तो कुल मिला के हम क्या कहेंगे कि 2 + √2 इज नॉट अ रेशनल नंबर। 2 + √2 होल स्क्वायर इज नॉट अ रेशनल नंबर। क्लियर हो गया? क्योंकि मैंने अभी तुम्हें बताया कि ये रेशनल है, ये इरेशनल बन गया है, तो इनको हम कभी भी ऐड नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिला के जो इसका आंसर था वो क्या रहा, इरेशनल रहा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमसे इरेशनल वर्ड नहीं पूछा गया है, केवल वो कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और नॉट। तो हमको यहाँ क्लियर लिखना पड़ेगा 2 + √2 होल स्क्वायर इज नॉट अ
रेशनल। अगर क्वेश्चन में पूछते हैं फाइंड विच इज रेशनल और इरेशनल, तो तुम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो 2 + √2 होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर। अब हम इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का सेम है, इसको तुम अपने आप ट्राई करो, जितने मेरे बोर्ड पे नहीं देखो, अपने आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को। 3 माइनस, इसमें भी वही चीज सपोज करनी है, इसको मैं ए ले रही हूँ, इसको मैं बी ले रही हूँ। ए और मैंने यहाँ पर लिखा कुछ, मैं लिखना चाहती हूँ, क्या आएगा स्टूडेंट्स, प्लस लगाऊंगी माइनस? यस माइनस, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, माइनस है हमारे पास में, आइडेंटिटी हमारी माइनस की यूज होगी इसके अंदर। तो ये आइडेंटिटी क्या हुई, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगी, वही 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू √3 प्लस बी स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं गलत करते हैं ये चीज कि यहाँ पर -3 √3 के साथ गिवन है, तो वो लोग यहाँ पर भी माइनस लगाते हैं। नहीं, हम ऑलरेडी आइडेंटिटी की किसकी यूज कर रहे हैं, माइनस की। तो बी को हमें √3 लेना है। 3 3 जा 9, 2 3 जा 6 √3 प्लस 3, तो ये मेरे पास में हो गया 12 माइनस 6 √3। अब देखो हमारे पास में वापस ये नंबर तुम देख रहे हो, ये नंबर तो रेशनल है, लेकिन ये 6 भी रेशनल है। प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल मेक्स इट इरेशनल। और यहाँ पर क्या हुआ, ये पूरा नंबर, इसको क्या हम डिफरेंस को इसको नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए पूरा नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल। क्योंकि हम √3 को सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास में क्या गया, इरेशनल। तो हम क्या लिखेंगे, 3 माइनस √3 होल स्क्वायर इज नॉट अ रेशनल नंबर, या फिर लिख दो इरेशनल नंबर। आ गए, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। नाउ मूव टू नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन। सी हियर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट, 5 प्लस √5, 5 माइनस √5। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इधर हम देखते हैं, इसको अगर मैं ए लेती हूँ, इसको अगर मैं बी लेती हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये भी ए है और ये भी बी है। तो मेरे पास में देखो इधर साइन क्या है, प्लस का, इधर साइन क्या है, माइनस का, यहाँ क्या है, ब्रैकेट, यहाँ क्या है, ब्रैकेट। अगर मैं इस आइडेंटिटी को, अगर तुमने स्टडी किया होगा क्लास 8 में, तो इस आइडेंटिटी को हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो कितनी सिंपली ये आइडेंटिटी बन गई, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा है। तो ए स्क्वायर क्या हो गया, 5 का स्क्वायर, √5 का होल स्क्वायर यहाँ पर आ गया मेरे पास में। हमेशा ध्यान रखो, जब भी यहाँ स्क्वायर क्यूब होता है तो इन नंबर के साथ ब्रैकेट लो, ब्रैकेट लोगे तो तुम्हारे लिए कन्वीनियंस ही रहेगी और गलत होने के चांसेस नहीं होते हैं। अब मैंने 5 का अगर स्क्वायर लिया है तो ये आ जाएगा मेरे पास में 25, और √5 का स्क्वायर मैं लेती हूँ तो ये आ गया मेरे पास में 5, और 25 माइनस 5 को मैं सॉल्व कर सकती हूँ, मेरे पास आ गया 20। तुमने देखा 20 क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब जो हमें ये क्वेश्चन गिवन था, ये वाला क्वेश्चन, ये हमारा क्या हो गया, रेशनल आ गया। तो तुम्हें एक नीचे लाइन लिखनी है, 5 प्लस √5 और 5 माइनस √5 इज अ रेशनल नंबर। ये तुम्हें यहाँ नीचे लिखना है, इसके भी आधा नंबर होते हैं, तो इसको मिस नहीं करना है हमको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, फोर्थ क्वेश्चन ले रहे हैं, फोर्थ पार्ट ले रहे हैं, 3 माइनस √2 होल स्क्वायर। स्टूडेंट आई होप कि ये क्वेश्चन तुम अपने आप कर सकते हो, केवल मैं तुम्हें इसमें, सॉरी, question is √3 minus √2. It is not 3 minus √2, it is √3 minus √2 whole square. Let us come to this question. See, this is A, this is B. बीच में क्या है, माइनस। इसकी आइडेंटिटी अभी हमने करी थी पिछले वाले क्वेश्चन में, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। व्हाट इज ए हियर, ए इज √3 होल स्क्वायर, 2 इंटू √3 इंटू √2 प्लस √2 होल स्क्वायर। तो √3 का होल स्क्वायर मेरे पास क्या आया, 3। इसको मैं सॉल्व करूंगी तो 2 तो इनसे मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन रूट के नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। सो 2√6 प्लस 2, तो मेरे पास हुआ 5 माइनस 2√6। ओवरऑल मेरे को क्या नंबर बन गया, ये इरेशनल। तो मैं क्या लिखूंगी, √3 माइनस √2 इज एन इरेशनल नंबर। आ गया, क्लियर हुआ।
तो √3 और √2 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये नंबर आगे सॉल्व नहीं हो रहा है। अब स्टूडेंट इसी का अपन नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे देखो मैं मूव हो रही हूँ। ये नेक्स्ट पार्ट मेरे पास में क्या है, 3/2√2 होल स्क्वायर। देखो अच्छा सा क्वेश्चन है ये, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये पूरा ब्रैकेट है, इसका मतलब है कि ये स्क्वायर जो है ये न्यूमरेटर के साथ भी यूज होगा, डिनोमिनेटर के साथ भी यूज होगा। तो 3 का स्क्वायर का मतलब हो गया 3 × 3 और 2√2 × 2√2 दो बार लिख देंगे क्योंकि ऊपर स्क्वायर दे रखा है। तो ऊपर तो आ गया 9, नीचे देखो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो तो 2 × 2 = 4 हुआ, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे √2 और √2 को, तो मेरे पास 2 आ गया, तो मेरे पास क्या हो गया 9/8। अब देखो कुल मिला के हमारा ये नंबर क्या बन गया, रेशनल। कितना इजी सा तरीका है निकालने का। तो ये हमारा नंबर है रेशनल ना। ऐसे ही देखो 6th पार्ट मेरे पास यहाँ पर स्पेस है, आई कैन डू दिस क्वेश्चन इजीली, सो आई एम डूइंग हियर ओनली √7/6√2 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब अगर यहाँ मैडम 3 कर देती तो हम इसको 3 टाइम्स लिखते, यहाँ 2 है तो हमें इसको 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो हमने ये नंबर लिया इस तरह से और 6√2 × 6√2 कर दिया। तो इसको मैंने सॉल्व करा तो √7 × √7 क्या हो गया 7, और ये 6 को 6 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया मेरे पास में 36, और √2 को √2 से करा तो 2 ही आ जाएगा मेरे पास में। तो मेरे पास में क्या आया 7/72। अगेन इट बिकम्स रेशनल नंबर। तो देखो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस की तुम्हें प्रैक्टिस करनी है कि हमने इसके अंदर क्या किया। अब हम इसी का अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ लेना चाहती हूँ, कल करें अब, ठीक है चलो फिर। तो अभी तुम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना और कल हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे, और जो भी कुछ मैंने होमवर्क में 1-2 क्वेश्चंस दिए हैं उनको करके लाना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।